वन तालाब के गांव खैरी में प्राकृतिक आपदा ने ऐसा कहर बरपाया है कि आपको बताएं कि लोग जो है वो अपने घरों के अंदर जाने से भी डर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि इस वक्त हम वन तालाब के खैरी गांव में हैं और आपको बताएं कि यहाँ पर प्राकृतिक आपदा ने जो है वो लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। जो जानकारी हमें मिली है और जो हमने मौके पर आकर देखा है, यहाँ पर जो तस्वीरें हैं यहाँ की डराने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों के घर है, घरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लोगों ने मेहनत से अपनी जी तोड़ मेहनत करके जो अपने परिवार के लिए जो एक बसेरा बनाया था वो बर्बाद हो चुका है। लोग अपने घरों से भी जाने से डर रहे हैं। जमीन जो है वो नीचे धंसती जा रही है, मकान जो है वो जमीन में धंसते जा रहे हैं। आपको बताएं कि ये अब जैसे हम यहाँ पर हमने इस गांव में एंट्री की है तो ये गांव की शुरुआती तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग जो गांव के लोग हैं उनसे भी मिलेंगे, बातचीत करेंगे। आप देखिए कि किस कदर यहाँ पर ये जो सड़क है, जो नीचे जो मकान है, जो मलबा जो है उस मकान पर जाके जो है वो गिरा है। देखिए कितना ज्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। ये सड़क आप देखिए, इस सड़क को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। ये सड़क जो है ये किसी भी वक्त ये जो तरीके से आप देखिए कि ये जो सड़क का जो हिस्सा है किसी वक्त नीचे जो है वो गिर सकता है। आप देखिए कि मकान की हालत क्या हो चुकी है। ऐसी यहाँ पर भी बहुत सारी डराने वाली तस्वीरें हैं। लोगों के मकान किस तरह से बर्बाद हो गया है, लोगों को क्या मदद की जो है वो आस है, क्या मदद की गई है, ये सारी कहानी आज आपको हम यहाँ से वन तालाब के गाँव खैरी से बताएंगे। यहाँ पर आकर हमें जानकारी मिली है ये पूरे का पूरा पहाड़ जो है ये बिल्कुल नीचे की तरफ खिसक रहा है। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोगों के आशियाने उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाए थे वो किस तरीके से जमींदोज हो चुके हैं। और यहाँ के लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। और आपको बताएं कि किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा जो है हो सकता है। आप देखिए तस्वीरों में क्या हालत हो चुकी है, ये मकान किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आपको बताएं कि यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा खौफ में है, डरे हुए हैं। और जब से ये आपदा जो है आई है तब से ही वो अपने घरों से बाहर टेंट में जो है वो अपनी रात गुजार रहे हैं, क्योंकि किसी वक्त कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और आपको बताएं कि ये जो जमीन है ये पूरी तरह से फट चुकी है और कम से कम भी 4-4 फुट यहाँ पर जो है वो दरारें आ चुकी हैं। मकान यहाँ पे इस इलाके में मकान जो है वो सारे मकान जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। स्थानीय लोग हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। पापे क्या ना थोड़ा भाजी अब्दुल जब्बार है। अबे क्या कहना चाहते हो जेड़ा इतना ज्यादा नुकसान होया थे? साए आते असे दिखे जिसने मकान ने दिया इधर चला दिया ते असे इंदा कुछ समान इधर कढाना शुरू किया और खौफनाक भी है भाई की होया। उसले आस्ता आस्ता जनी गिरना शुरू हुए हैं ते अज दिन तकरीबन 8 हुई ते अजे थोड़ी चला गया करदा काम ये करिए ये आप तो कुदरती है ते कुदरत ने बंदे जाम है। उनके करिए दवाई है कि ये अल्लाह जितना नुकसान हो चुका चलो इससे पर के रुकी उड़ा है अगला बची जाए। तो बाकी साड़ी सरकार भी आई ने इतने नुमाइंदे भी आए तो सारे बेचारे आइए साड़ी जिस मुश्किल घड़ी के साढ़े कन्नै हौसला वास्ते की है। ऐसा नहीं है कि जी नहीं कोई आया तो चलो अगे जो सरकार कोई मदद दे कि जो कुछ हो जो भी अस मतलब शुक्रिया अदा करनी है। आप देखिए कि यहाँ पर ये जो मिट्टी थी ये पूरी लेवल थी ये जगह, और ये जगह पूरी तरह से लेवल थी। अब आप देखिए कि हम जिस वक्त खड़े हैं कम से कम भी 4 फुट ये जो जमीन है जो नीचे जा चुकी है और ये पूरा जो पहाड़ है ये नीचे की तरफ सरक रहा है। और आप देखिए कि इसमें 2-2, 2.5 या 3-3 फुट जो है इसमें दरारें आ चुकी हैं और कभी भी ये जो पहाड़ है ये पूरे से पूरा नीचे जा सकता है। ये देखिए आप, ये मकान की हालत देखिए कि क्या हो चुकी है और कितनी बड़ी जो है वो दरारें हैं। और आपको बताया कि बड़ी बड़ी नीचे जो दरारें आ चुकी हैं। ये जो नया मकान अभी यहाँ पर बनाया गया है, आप देखिए जमीन पूरी तरह से फट चुकी है। और ये जो नया मकान अभी बनाया था इस मकान की हालत आप देखिए, बहुत ही ज्यादा इस मकान को नुकसान पहुंचा है। पूरी तरह से ये मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है। अंदर बात करें आप देखिए क्या हालत हो चुकी है। किसी वक्त ये मकान जो है ये पूरे का पूरा नीचे गिर सकता है। मैं अपने बड़े बेटे ने साल के बनाया हुआ घर बनाया बड़े मुंडे का एक पड़ोसी का, मगर वो मेरा अपना वो पारली साइड वाला सारे दो घर के जेडे ने वो पहले वो होया थले घसिया जमीन में जकदम थोड़ी दरेड़ा आईया फिर जकदम धसी गया। फिर लोग थोड़ा बहुत कढ़िया समान बाकी बिच के दबई गया। बाकी जी जमीन है साड़ी एक मरवा नहीं रही है सारी ऐसी बड़ी बड़ी दरेड़ा फटी गई पूरी चली गई थी। अजे तक जमीन चला दी है। शुक्रवार की गल है 5 तरीक की शामी की उसले को ले गए ना 5 तरीक शामी 5-6 बजे को ले गए जमीन चला ही दी गया। फिर रात 3:30 बजे पूरा बिच डिगी गया। फिर ये केड़ा भी तबाह हो गया नाल
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆ, ਅਸ ਐਗੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਚਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ पर रहम करे, कुछ ਅਸੀਂ सेफ जगह बिठाए, चल अस भी देइए बच्चे कुछ खाना शाना खिलाई सकने हैं, जां जे कोई दिया ते अस खाने वास्ते जगह नहीं है इत्थे छड़ी है सारी जिंदगी। चलो शुक्र है इन्ना भी रब दा जेह्ड़े अच्छा कोई आया, कोई आई मिले थोड़े दिन, कोई अधिकारी कुछ कोई? नहीं, सरपंच साहब भी आए ना, थोड़ा सारा सामान भी उन्हें रखा हुआ है अपने दफ्तर विच, पंच भी आए ना, वो भी आया है, MLA भी सारे आए दे इत्थे। बाकी भी आ जे हैं, मगर ये आखी जाती ना पटवारी, तहसीलदार, SDM, नायब तहसीलदार, गरदौर सब आए ना, मगर उन्हें आइए लिखा लिखा भी है सब कुछ जो लिखना हा उन्हें उनकी समझ में आता हा, मगर हूँ गौरमेंट उन्हें दिया जो साढ़े तक पहुँचान, जो गौरमेंट दिया कि उन्हें केह् देना असें लिखत पढ़त कन्नै गल थोड़ी बनदी, जां साढ़े जे सुक्का राशन थोड़ा देइयै भी ओह्दे कन्नै गल नहीं ना बनदी। अस बना देइयै खाना कुत्थै है? अज टेंट भी असेंगी मिले ना, मगर लाने वास्ते जगह नहीं असेंगी मिला दी, टेंट लान कुत्थै? खैरी गांव की तस्वीरें आपको बता रहे हैं। आप देखिए कि कितना ज्यादा नुकसान जो है यहाँ के लोगों को हुआ है। ये अभी नया नया मकान जो था बनाया था अपने परिवार के लिए यहाँ पर स्थानीय लोगों ने। आप देखिए कि जो प्राकृतिक आपदा ने जहाँ पर जो है यहाँ पे क्या कहर बरपाया है, पूरे का पूरा मकान जो है वो जमींदोज हो चुका है। और जमीन की बात करें, जो जमीन है वो 5-5 फुट जो है वो नीचे जा चुकी है, मकान जो है वो जमीन में धंसते जा रहे हैं। और जो लोगों से जानकारी मिल रही है कि ये पहाड़ जो है, ये पूरे का पूरा पहाड़ जो है वो नीचे की तरफ खिंच रहा है। 2 महीने बड़ी मुश्किल करने बनाया, आज तो सही पता कि मकान बनता ही नहीं है। दिहाड़ीदार बंदे मेहनत मजदूरी करिए जिन्हें बनाना, ये भी नहीं रहा है। साड़ियाँ जमीना नहीं रही, जमीना फटी गई, अंदर धसी गई, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। अबे कितने टोटल परिवार ने जिन्हें नुकसान पहुंचा? इतने 8 ये उन्हें मेरे परिवार दे खाली, ये पिछू दिखा दियो तो उतों लईए जमीन चला दी है। ये जेडे पार 2 मकान वो भी डैमेज हो गए, एक थल्ले वो भी डैमेज हो गए, 4 मकान भी डैमेज हो गए, इन्नी बुरी हालत हो गई। अबे की अपील करना चाहते हो? अपील तो अस ये प्रशासन तो इतने सारे आवा देन, सारे सब कुछ आखा देन, हूँ साढ़े तक टेंट के पुजे ना ली। देखो हम मदद तो साड़ी सरकार के करो तो उनके सहारे के असें जीना है, और को सहारे जीना है। हूँ देखो कि बनता अगे कि नहीं, सरकार साढ़े लिए सोचती आस्ते आखने असें कोई सेफ जगह पजाई ओड़े तो उत्थे अस टेंट टूंट लाई लैने, तो चलो गुजारा करने। बाकी तो इतने तबाह बर्बाद हो गया, इतने असें सदियां गुजरी गई, साड़ियां कई पुश्तां चली गई इतने ऐसा कुछ नहीं अगे होया। तो हूँ का जो मंजर है वो सारा कुछ भी दिखा दियो, ये रस के दसी सकने, सब कुछ सामने लभा था। तो आपको बताएं कि घर बनाना इतना आसान नहीं है, और जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि कई पुश्ते जो है उनकी इस जमीन पर, ऐसा उन्होंने पहले मंजर कभी नहीं देखा। और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनके पूरे तरह से उनके मकान जो है वो इसकी जद में आ चुके हैं। ये जो प्राकृतिक आपदा है, आपको बताया कि पूरे का पूरा पहाड़ जो है वो नीचे की तरफ खिसक रहा है। जब आप इस पर पांव रखते हैं तो आपको एहसास होता है जमीन कितनी नरम हो चुकी है। और आपको बताएं कि मकान पूरे का पूरा जमींदोज हो चुका है, 5-5 फुट जगह जो है वो नीचे चली गई है, कई फुट जो है वो दरारें पड़ चुकी हैं, और खतरा जो है वो उस गांव पर बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। आपको बताएं कि नए मकान जो यहाँ पर अपनी मेहनत से इन लोगों ने बनाए थे वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ जो है वो मदद की गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन की तरफ इस उम्मीद से देख रहे हैं कि इन लोगों के लिए जो है वो सुरक्षित जगह का जो है वो इंतजाम किया जाएगा, ताकि इनके परिवारों को नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि इन्होंने जो जमा पूंजी जो मेहनत से कमाया था वो सबका जो है वो बर्बाद हो चुका है। क्योंकि घर जिंदगी में आपको पता है बार बार नहीं बनते, और इनकी जो मेहनत की कमाई थी वो सब जो है वो चली गई। प्रशासन से अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी इन लोगों की सुध ली जाए, इन लोगों को जो समस्या इससे बाहर निकाला जाए, इनके रहने का सुरक्षित जगह पर जो है वो इंतजाम किया जाए, और इस समस्या का जो है इन जो लोगों को जो परेशानी है उसका जो है स्थायी तौर पर जो है वो हल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।